हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जब बीएड की काउंसलिंग होगी तो आपको कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं या उनको लॉक करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको मौका मिलेगा अपनी चॉइस फिलिंग का कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पर हम अच्छे से एडमिशन ले लें और अच्छी पढ़ाई हो और वहाँ पर इंटरनल मार्क्स जो है वो हमें अच्छे से अच्छे मिले। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए या आप कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे अपनी बीएड के दौरान, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको अब बीएड करने के लिए अब कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। 17 तारीख से आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी और शुरू होने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, अपना जो कॉलेज है उसको चूज़ करना है। उसके बाद अलॉटमेंट होगा 4 दिन बाद, तो वो अलॉटमेंट में आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है वो आपकी किस्मत है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि कॉलेज चूज़ करने की। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आपको कॉलेज चूज़ करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ से रहकर अपनी एजुकेशन को करना चाहते हैं, बीएड एजुकेशन को जो करना चाहते हैं, तो वो जो कॉलेज है वो आपके आसपास का ही होना चाहिए, क्योंकि आसपास के कॉलेज के बारे में आप अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कि उस कॉलेज में किस तरीके की पढ़ाई होती है। कि आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके घर के आसपास हो, जहाँ पर आपको रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो अब इसके लिए हमें कॉलेज की किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको इंटरनल मार्क्स उस कॉलेज में जो आपसे पहले बच्चे पढ़ के गए हैं उनको किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं और किस तरीके की उनसे फीस चार्ज की जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉलेजेस एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं प्रैक्टिकल के नाम पर, एग्जाम फीस के नाम पर, जो कि आपकी एडवांस में ही शुरुआत में जमा कर ली जाती है। उसके बाद कॉलेजों को 1 रुपया भी अलग से नहीं लेना होता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी लेते हैं। तो ये आपको पता करना है कि जिस प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे इंटरनल मार्क्स वगैरह के लिए वो कितना पैसा चार्ज करते हैं। अगर वहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं है और दूसरा पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं तो उन कॉलेजों को अपनी चॉइस लिस्ट से आप बिल्कुल भी बाहर कर दीजिएगा, बिल्कुल उसमें रखिएगा नहीं। ऐसे कॉलेजेस को रखिएगा जहाँ पे एजुकेशन अच्छी होती हो और साथ ही साथ वहाँ पे प्रैक्टिकल के नाम पर आपसे कम से कम पैसे लिए जाए और एग्जाम्स के नाम पर भी कम से कम पैसे लिए जाए। अब पैसे तो लेते ही हैं सारे, क्योंकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको अपने खर्चे वर्चे निकालने होते हैं। वैसे ऑलमोस्ट उनको फीस सफिशिएंट मिलती है उनके पढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन अब बाकी कंपैरिजन अगर कॉलेजेस से करेंगे तो वो आपको कम रखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो फीस है वो जो एक्स्ट्रा आपको लेने वाले हैं वो थोड़ी कम ही होनी चाहिए। अब तीसरी बात ये हो जाती है कि आपको वहाँ पे एजुकेशन किस तरीके से मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको किस तरीके से वहाँ पे ट्रेन किया जाने वाला है। तो आपको वही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं कि जहाँ पे अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल सके, क्योंकि आप भी जानते हैं बीएड करने के बाद आपको स्कूल्स में जाकर पढ़ाना होगा और वहाँ पे आपको अपने बलबूते सब कुछ हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से सिखाई जाएंगी तो आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आप अपना यूपी टेट या सी टेट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप जानते हैं 10+2 का तो आपका रिजल्ट थोड़ा कम भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो बीएड का रिजल्ट है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, 10+2 का जो रिजल्ट है, ये सारा कुछ मिला के आपकी मेरिट बनती है। तो आपको बीएड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज को ही सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हों। तो आपको कॉलेज चॉइस के लिए तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको किस तरीके का कॉलेज चूज़ करना है जहाँ पर आपको मार्क्स भर कर मिले और वहाँ पर पैसे भी आपके कम से कम लगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब आ जाती है बात आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शंस की। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपने साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है या आर्ट्स से किया है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं और ये 2 सब्जेक्ट ये वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में
किए हों, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसमें जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं तो वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उन 4 सब्जेक्ट्स में से आपको किन्हीं 2 को जो आपके अच्छे हैं, जिनमें आपके अच्छे नंबर आते हैं, अगर वो सब्जेक्ट आपकी कॉलेज की लिस्ट में है तो आपको वही सिलेक्ट करने हैं। एक तो आपका होता है मेन सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स आए हैं और उसमें आप काफ़ी होशियार हैं, तो एक सब्जेक्ट तो आपका वो हो गया। और दूसरा सब्जेक्ट वो होता है जो आपकी कॉलेज की लिस्ट में प्रोवाइडेड होता है। जैसे आपने अगर आर्ट्स लिया है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तो आप वहां से ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कॉलेज के पास जो सब्जेक्ट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको उनमें से चूज करना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको वही लेना है जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, और जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं वो बीएड में कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। वो आपको ट्रेंड करने के लिए सब्जेक्ट होते हैं कि आपको बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देनी है, बच्चों की हरकतों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, और बच्चों को किस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर कर उनको ज्ञान प्रदान करना है। तो ये जो सारे तरीके होते हैं ये आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे, आपको ट्रेन किया जाएगा कि आपको आगे चल के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये बात हो गई आपकी ट्रेनिंग की, कि जिस दौरान आप ट्रेंड होंगे बीएड में और वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, तो आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको एक मेन सब्जेक्ट रखना है जिसमें आपको ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो, उसमें ज़्यादा मार्क्स आए हों, आप उसमें होशियार हो, आपकी नॉलेज जो है वो उसमें स्ट्रांग हो। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका अगर कॉलेज में प्रोवाइड नहीं है, आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपके उस कॉलेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर उनके पास जो सब्जेक्ट हैं आपको वो लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मजबूरी वाली बात हो जाती है। तो आपको बस ये देखना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको मिल रहा है, और दूसरा आपको वो देखना है कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो, अगर आप दूसरी चॉइस का आपको सब्जेक्ट उस कॉलेज में नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आप प्रॉब्लम है या आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।